यहाँ सबसे बड़ा इश्यू ये है कि फेक लिटिगेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रश ऑफ द वर्क हो जाता है, और उन फेक लिटिगेशंस को प्रोसीड करने की वजह से जो ओरिजिनल और जेन्युइन लिटिगेशंस हैं वो डिले की सूरत में चली जाती हैं। और मेरी एक सजेशन ये भी थी हाई अप से कि जैसे अपने बैरिस्टर फरूक हसन साहब जो मिनिस्टर ऑफ लॉ है, उन्होंने एक सजेशन दी थी कि एक सिविल लिटिगेशन के ऊपर 2 जजेस काम करेंगे, जो कि एक मशीनिस्ट वर्क देखेगा और दूसरा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा प्रॉपर। अगर किसी अदालत में और किसी केस के अंदर ऐसा प्रोसीजर में एक ऐसी मॉडिफाइड बना दी जाए जिसके अंदर 2 जजेस एक कोर्ट के अंदर काम करें, जो एक मशीनिस्ट वर्क को देखे, जो इंटेलिजेंटली एप्लीकेशन डिसाइड करे, दूसरा प्रोसीजर अडॉप्ट करे बीइंग इन एविडेंस एंड इश्यूज सेटल है, तो भी शायद मैं समझता हूं कि हमारे जो है हम फास्टर जस्टिस की तरफ जाए। नॉट फॉर फास्टर डिस्पोजल, आई एम नॉट in favor of faster disposal, I am in favor of the faster justice. So मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये वजूहत है। अच्छा, अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारे पास मल्टीपल लिटिगेशंस आती है सिविल के अंदर, लेकिन जिसके अंदर मैं ये समझता हूं कि 50% फेक लिटिगेशंस हैं और 50% जो है ओरिजिनल लिटिगेशंस हैं, जिसकी इस 50% फेक लिटिगेशंस की वजह से जो ओरिजिनल लिटिगेंट है वो सफर कर जा सकता है। तो ये फेक लिटिगेशन को कैसे रोका जाए? सर, इसके लिए तो आपको सेक्शन 35 इम्प्लीकेट करना पड़ेगी, उसको जोर तरीके से इंप्लीमेंटेशन में आना पड़ेगा। सेक्शन 35 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 35 of CPC, when the judge found that it was the fraud or fake litigation, it must be impose a cost upon the litigants. उनके खिलाफ कोई फाइन इम्पोज and should be that order will be executed. अगर वो ऑर्डर करने के बाद छोड़ देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कराता, तो भी आप इन फेक लिटिगेशंस को नहीं रोक सकते। अच्छा, ये फेक लिटिगेशंस जिस तरह से सिविल के अंदर है, यही फेक लिटिगेशन आपके जो है साइट के ऊपर ही है। साइट पे तो उसका वाज़ेह वो दिया गया है, सेक्शन 182 की इंप्लीमेंटेशन नहीं है ना। हाँ, इफ यू वांट टू इंप्लीट दिस सेक्शन 182, कोर्ट इटसेल्फ मेक एन ऑर्डर, बट देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। नो, देयर कॉग्निजेंस नहीं है यहाँ पर। कोर्ट लेती है और सेम जो लॉ के मुताबिक की और सेम सेक्शन के मुताबिक की, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ उसका फुकदान है ना, फुकदान। और सर देखिए, उस तरफ जाने को कोर्ट जो है रश ऑफ वर्क की जरूरत नहीं आती, परजरीज की तरफ नहीं जाती कि वंस यू कोर्ट फाउंड दैट यू आर डूइंग परजरी, यू नॉट टेक एनी नोटिस। अच्छा, आप ये बताइए कि चलिए, ये तो हमारी लीगल कुछ गुफ्तगू हो गई है, कुछ हमारी जो है वो बार एंड बेंच के हवाले से मामलात के ऊपर बात साहब से भी हुई।